चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव के शिल्पकार राजेंद्र बघेल द्वारा बनाई गई अयोध्या के राम मंदिर की ढोकरा शिल्पकला को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भेंट किया है। जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित झिटकू मिटकू समिति के शिल्पकार द्वारा बनाई गई राम मंदिर के इस कलाकृति का लगभग 120 किलो वजन है और लंबाई 4 फीट, ऊंचाई 30 इंच का है और भगवान श्री राम जी के जीवन से संबंधित राम दरबार एवं राम जी की मूर्त के साथ ही माता सीता और लक्ष्मण जी की कलाकृति भी बनाई गई है। यह कलाकृति झिटकू मिटकू समिति बनाई गई है और जिसमें 40 सदस्य जुड़े हुए हैं। राजेंद्र बघेल डोकरा और शिल्पकला परंपरागत पेशा है और परंपरागत पेशा होने के कारण जन्म से ही जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित शिल्पकला कलाकारों को बनाने को लेकर निर्देश दिए गए थे। उक्त कलाकृति को बनाने में शिल्पकारों को 3 से 4 महीने लगे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया और उन्होंने रेत की अद्भुत कृति तैयार कर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ हो रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले 5 सालों में जो है हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नड्डा ने जो है कहा कार्यक्रम में 1124 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले के पखांजूर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों की भलाई और उन्नति के लिए कार्य कर रही है। बस्तर अंचल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियत नीला नार जैसी योजनाओं से बस्तर में रहने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ सड़क, स्कूल, पेयजल, आवास, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। अब बस्तर में विकास की बयार बह रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाटा गांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही जय स्तंभ चौक के मल्टीलेवल पार्किंग में नवनिर्मित वर्किंग स्पेस आरंभ कर वर्चुअली लोकार्पण किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सेंटर फॉर इनोवेशन, ट्रेड एंड स्किलिंग की स्थापना, रायपुर जिले में 1000 सीटर को वर्किंग स्पेस निर्माण और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की है। इस अवसर पर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने और 15,000 रोजगार सृजन करने की बात कही। और इनोवेटिव गेम जोन में मुख्यमंत्री साय और ओयो फाउंडर अग्रवाल ने टेबल टेनिस खेल के हाथ आजमाया। उधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विष्णु की पाती का विमोचन किया गया, जिसमें किसानों तेंदुपत्ता के हितग्राहियों के पत्र लिखा गया है और इसके साथ ही महतारी वंदन पुस्तक का भी विमोचन किया गया है और पीएम आवास पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही 1 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। विकास के लिए यह 1 साल समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने इसी दिन शपथ ली थी। विश्वास का जो है साल, इस 1 साल को घोषित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी
संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज की इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहां पर एकत्र है। उधर बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत देवसर कला में उचित मूल्यों की दुकान में हेराफेरी मामले में एसडीएम आनंदराम नेताम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त की है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत देवसर कला में ग्रामीणों की शिकायत के दौरान एसडीएम आनंदराम नेताम ने 2 दिन पूर्व में उचित मूल्य की दुकान के डीलर को बर्खास्त कर दिया था। वहीं एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त किया है। कला तहसील शंकरगढ़, जिला बलरामपुर का मामला है। यहाँ पर ये पीडीएस दुकान है जिसका विक्रेता जयमल जिनका नाम है, ये वितरण की कार्रवाई जो है विधिवत नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, तो इसको हमने 2 दिन पूर्व सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड करने के पश्चात पुनः शिकायत आई कि यहाँ जो राशन रखा हुआ था, उस राशन को पड़ोस के पारा में ले जाकर के रखा है। तो यहाँ आकर के पूरी टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक कृषक के घर में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बोरी 14 यहाँ मिले हैं। और शिकायत और भी मिल रही है कि कुछ घर में 1-2 बोरी और रखे हुए हैं, उन्हें भी विधिवत जांच करते हुए जब्ती करेंगे। जब्ती करने के पश्चात जो भी संज्ञान में आएगा, जो भी त्रुटि पाई जाएंगी और अपराध किए हैं तो विधिवत कार्रवाई करने की कार्रवाई। उधर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण एसयूडीए की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और विधायक मोतीलाल साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 451 करोड़ 25 लाख की लागत से जो है बनने वाले 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्य आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई गारंटी को पूरा तेजी से कर रहे हैं और इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 3,883 हितग्राहियों का सामग्री और चेक का वितरण किया है। वहीं तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरु घासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने की सहित जो है अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ में हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बयान दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि निश्चित ही है सुरक्षा बलों के जो है जवानों के लिए बड़ी सफलता है और इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने नमस्ते योजना के तहत सीवर सेप्टिक टैंक के सफाई कर्मचारियों को जो है 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किए हैं। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कर कार्यक्रम का जो है संबोधित किया और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुई जिनकी 70 वर्षों में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में, विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और साहब ने कहा कि सरकार और देश के हित में कार्य कर रहे सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है। संभागायुक्त महादेव कांवरे ने जिले के तरपांगी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि धान के रखरखाव और केंद्र के अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कांवरे ने कहा कि धान केंद्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही केंद्र में शासन की ओर से जो निर्धारित दिशा निर्देश अनुसार धान की खरीदी की जाए और साथ ही कांवरे ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा जिसमें बीते 3 सप्ताह का जो है बैकअप था। उन्होंने मॉइस्चर मीटर से धान की नमी का परीक्षण किया। साथ ही कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही धान की तौलाई की जाए। उन्होंने किसानों से भुगतान की जानकारी भी ली और संभागायुक्त कांवरे ने डेनिज और केप कवर रखने के लिए भी निर्देश दिए। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विकासखंड माकड़ी मुख्यालय के मंडी प्रांगण में कांग्रेस नेताओं ने जमकर साय सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान के रकबा में कटौती हो रही है और खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी, 26 रुपए में खरीदने को किसान मजबूर हैं। वहीं वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि प्रत्येक 3 पंचायत में धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में धान के समर्थन मूल्य की राशि दी जाएगी और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त देने की बात कही थी, परंतु उनके वादे, उनकी घोषणाएं केवल लोक लुभावने बनकर रह गए। आज किसानों को भारी तकलीफ हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें समस्त थाना
एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में जो है अवैध शराब बिक्री के आरोप जो व्यापारी सुखचंद साहू को पकड़ा गया है और टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब पाया गया, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी सुखचंद साहू को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 48 पवा देशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपए बताई जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां यश शर्मा ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो तेलीबांधा रायपुर में रहता है। प्रार्थी ने बताया कि उनके साथ यश खेमानी, तुषार पंचवानी और तुषार पहुजा और चिराग पंचवानी मिले और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से हाथ, मुक्का, लात एवं बांस के मोटे डंडे से मारने लगे। प्रार्थी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। घर वालों ने एम्स में भर्ती कराया। डॉक्टर द्वारा चेक किया। प्रार्थी के पेट में अंदर भाग में गंभीर चोट होने का हवाला डॉक्टरों की तरफ से दिया गया। ऑपरेशन किया गया, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीकृत किया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 11 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया और इसी कड़ी में दिनांक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना जो है प्राप्त हुई और थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत फुंडहर स्थित शिव मंदिर पास कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में गांजा बिक्री कर रहे हैं, जिसकी बाद जो है मुखबिर की सूचना पर वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम प्रदीप चौहान, ओमकार सेन और साकिर उस्मानी बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा प्राप्त हुआ। रायपुर पुलिस मुख्यालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। इसके द्वारा नारकोटिक्स मामले में जागरूकता फैलाई जाएगी और एएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि हर जिले में एडिशनल एसपी इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वीआईपी रोड में इस मामले पर एक कार्रवाई भी की गई है। इसके गठन के बाद में यह राजधानी में पहली कार्रवाई है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक वाहन की जब्ती भी हुई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एनडीपीएस के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का निर्माण पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक जिले में किया गया है। इसी तारतम्य में रायपुर जिले के एएनटीएफ के द्वारा तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उससे सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोग जो है वो गांजा बिक्री का कार्य कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर एएनटीएफ की टीम तत्काल वहां पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई करने के दौरान 3 व्यक्ति प्रदीप चौहान, ओमकार सेन और साकिर उस्मानी, इन 3 लोगों को 3 किलो 380 ग्राम गांजा के साथ में अरेस्ट किया गया है। साथ में इनसे एक वाहन की भी जब्ती की गई है। कुल 7 लाख रुपए का सामान इस पर जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में इसमें एक अन्य आरोपी का भी नाम सामने आया है, उसकी भी अभी पहचान करके उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के परीक्षा गृह में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। इसी के साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पुणेंदु सक्सेना उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौके पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि भाषा के महत्व को समझने और जागरूकता फैलाने के विभिन्न साहित्यकारों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को सहेजने और सीखने का जो है काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं और उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा और साथ में हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को भी महत्व दिया जाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। भाषा को सहेज कर रखना अति आवश्यक है। प्राथमिकता और उसका महत्व हिंदी के साथ, जैसे हम छत्तीसगढ़ को 2010 में छत्तीसगढ़ी भाषा को आयोग में हमने अधिनियम पास करके उसको स्वीकृति दिलाई। आज बोलचाल की भाषा में भी छत्तीसगढ़ी और विधानसभा में आधा से ज्यादा बहस, प्रश्न उत्तर होते, विधानसभा की कार्रवाई होते, बजट में भाषण होते,
अधिकांश कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ ही में छत्तीसगढ़ में हम शुरू करते हैं तो ये प्रभाव है कि हमारे हाई कोर्ट के जज अपन फैसला दे के पहली वह वकील मन से जब बात करते तो छत्तीसगढ़ ही में वकील मन अपन अपन पक्ष रखते और फैसला भी छत्तीसगढ़ ही में देते जज साहब। तो ये परिवर्तन कि हिंदी में जुडिशरी के काम होते तो होते रही से अब छत्तीसगढ़ ही में भी सामान्यतः वकील मान लो छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहते हैं या जिन गवाह है वो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जाने तो छत्तीसगढ़ी में भी होकर से प्रश्न किए जा सकते। ये व्यापकता है ये छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा के, मगर हिंदी के साथ मिलके पूरा देश ला एक सूत्र में बांधना है तो हिंदी और उसके साथ क्षेत्रीय भाषा 1560 से ज्यादा भाषा है, सबके महत्व बढ़े एक लिए आज आयोजन हुए है तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विवेक जिला की ये शानदार आयोजन जिला करे और पूर्णेंद्र जी के शानदार मार्गदर्शन मिली बहुत कुछ नवा सीखे और हम मिली। उत्सव का विषय है, इतनी सारी विविध भाषाएं इतने बड़े देश में हम सब एक दूसरे को उन भाषाओं के साथ हम जिस प्रकार से आनंद मनाते उस आनंद का उत्सव का एक शुभकामनाएं हम सब आगे से इस दिवस के रूप में देंगे और इस उत्सव को हम सब मिलकर मनाएंगे। भाषाओं का उत्सव इस दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्व का है। यही 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से यह छोटा जरूर है पर प्रभावशाली रहने वाला है। सभी के सवाल भी आ चुके हैं, विपक्ष भी सत्र में अपनी भूमिका निभाएगा। बहुत सारे ध्यानाकर्षण भी आए हैं और छोटा सत्र जरूर है मगर व्यापकता से क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, बहुत सारी गतिविधियां हुई, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सफलता भी मिली है सरकार को और एक साल के पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम भी मजबूती के साथ खड़ी है। जो घोषणा है उसको पूरा करने के बाद तो हिम्मत के साथ अपनी बात रखेंगे। विपक्ष भी इस बार अपनी भूमिका को निभाने में छोटा सत्र जरूर है और महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं जिसकी चर्चा रजत जयंती वर्ष में साल भर जनवरी से शुरू करके आखिरी तक हर महीने एक महत्वपूर्ण आयोजन होंगे जिसमें राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और दुनिया के अच्छे अच्छे कवि को और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्ताओं को बुलाएंगे। विधानसभा में कोशिश होगी कि हमारे बीच राष्ट्रपति जी आए। हमारे पास एक साल में हमारा नया विधानसभा भवन बन जाएगा, उसका भी लोकार्पण का अवसर रहेगा। तो ये रजत जयंती वर्ष उत्साह से भरा रहेगा और पूरी धूमधाम से 12 महीने तक इसको सेलिब्रेट करेंगे। रायपुर एसपी डॉक्टर संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रायपुर में हुई फायरिंग की घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हरदयाल सिंह नामक व्यक्ति के घर पर महिला सीमांकन टीम के साथ पहुंचती है। पुश्तैनी जमीन का मामला बताया जा रहा है जिसमें सीमांकन टीम को धमकाने और डराने के उद्देश्य से हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और हवाई फायर कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना का बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाने में एक मामला सामने आया है जिसमें एक हरदयाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसमें जमीन का जिसका विवाद था, पुश्तैनी जमीन का विवाद था, उसमें कोई दूसरा प्रार्थी व्यक्ति खरीद लिया था, उस पर उसका कब्जा था। ये वहां जाता है, पहले ताला लगाता है, फिर उसके बाद वहां भी सीमांकन टीम आज जाने वाले थे। उसके पहले वो जाके जो इसमें इस घटना में प्रार्थी है उसको धमकाया और उसने हवाई फायर की उनको डराने के लिए। उस व्यक्ति को आर्म्स एक्ट और मारपीट गाली गलौज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी जो लाइसेंसी बंदूक है उसका भी लाइसेंस निरस्त किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।